जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जय हिंद क्लासेज में। तो हमने पिछली क्लास में क्लास 8 का चैप्टर 1 को हमने समझा था, सीखा था। आज उसके आगे का चैप्टर हम लोग 2 को समझेंगे और सीखेंगे, जिसका नाम है एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो चलिए इसी क्लास को हम लोग आज शुरू करते हैं और यह क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण को समझने के पहले आप यह समझिए कि समीकरण क्या होता है, समीकरण किसे कहते हैं। तो समीकरण का डिफिनेशन होता है कि यदि दो व्यंजकों के बीच में बराबर का चिन्ह, यह बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह यदि लगा हो तो उसे हम लोग समीकरण कहेंगे। यदि दो व्यंजकों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा होता है तो उसे हम लोग समीकरण कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि 3x + 4 यह एक व्यंजक है और बराबर या 0 भी एक व्यंजक है। 3x + 4 और यह 0, यह अचर व्यंजक है। 0, 4, 5 कोई अगर अंक रहता है, संख्या रहता है, उसको हम लोग अचर व्यंजक कहते हैं। तो यहाँ ये भी एक व्यंजक है और ये भी एक व्यंजक है, और दोनों व्यंजक के बीच में क्या लगा है? बराबर का चिन्ह लगा है। तो यदि बराबर का चिन्ह लगा है तो इसको हम लोग समीकरण कहेंगे। यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी एक व्यंजक है और इधर भी एक व्यंजक 8 है, और दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, तो इसको हम लोग समीकरण कहेंगे। दो व्यंजकों के बीच में यदि बराबर का चिन्ह लगा है तो उसे समीकरण कहा जाता है। अब हम लोग समझे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो सीधा साफ ऐसे भी समझ सकते हैं कि वह समीकरण जिसमें एक चर होता है उसे हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। लेकिन इसका जो एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड परिभाषा हो जाता है, परिभाषा आप सिंपल परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, वह समीकरण जिसमें एक चर होता है। लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड परिभाषा देखिए क्या होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण का। वह समीकरण जिसका स्वरूप ax + b = 0 के रूप का हो, उसे चर x में, यहाँ x चर है, चर x में एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, जहां यह a और b क्या है? वास्तविक संख्या है और a बराबर नहीं 0। ध्यान देने वाली बात है कि यदि कोई समीकरण इस रूप का होता है, ax + b = 0 के रूप का, जिसमें a और b वास्तविक संख्या होना चाहिए और a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको चर x में हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। यहाँ क्योंकि एक ही चर क्या है? चर एक ही है, इसीलिए x को एक चर में रैखिक समीकरण कहेंगे। और यहाँ एक बात ध्यान देना है कि a बराबर नहीं 0 यह शर्त है। क्यों यह ऐसा शर्त है? ऐसा शर्त इसलिए है कि यदि a का मान 0 हो जाए, आप सोचिए कि अगर a का मान यदि 0 हो जाए तो 0 में x से गुना होगा तो ये टोटल क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। यदि a का मान 0 तो यह पद ही 0 हो गया, तो यहाँ x गायब हो जाएगा, और जब x गायब हो गया, चर ही गायब हो गया, तो फिर एक चर में समीकरण कहां से रह जाएगा? चर ही गायब हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे में यहां समझेंगे इसको, 3x + 5 = 0, देखिएगा इस रूप का है, ax + b = 0 के रूप का है, जहां a और b के जगह 3 और 5 है, और परिभाषा में कहा गया है कि a और b वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो आप देख लीजिए कि 3 और 5 वास्तविक संख्या है जो a और b के स्थान पर है, और x हमारा एक चर है, ठीक है। तो एक चर में रैखिक समीकरण हो गया। ये भी देख लीजिए यहाँ पर 6x + 8 = 7 है, यहाँ भी एक ही चर x है, तो इसको भी हम एक चर में रैखिक समीकरण कहेंगे। अब एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि यहाँ तो बराबर में 0 है और यहाँ बराबर में 7 है, तो कैसे यह जो है इस रूप का हो गया? तो ध्यान से यहाँ हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ देखेंगे। जैसे यह 6x + 8 = 7 है, तो ध्यान दीजिएगा कि 6x + 8 और 7 जो प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर क्या बच गया? 0। यह 6x + 8 में से 7 गया, 1 = 0।
अब आप देख सकते हैं कि यह जो हो गया किस रूप का हो गया, इस रूप में हो गया। बराबर जीरो था तो बराबर जीरो है, इसलिए इसको हम इस रूप में ला सकते हैं। इसलिए यह भी जो है आपका ax प्लस बी बराबर जीरो के रूप का है, अतः यह भी एक चर में समीकरण है। अब यहां भी देख सकते हैं, यहां जो है 5y प्लस 4 बराबर जीरो, यहां भी एक ही चर है y, लेकिन यह चर y में एक चर वाला समीकरण है। और यहाँ जो यह दो उदाहरण है, यह चर x में एक चर वाला रैखिक समीकरण है, और यह क्या है, चर y में एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो हम इस समीकरण के परिभाषा में जो यह एक एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें कितना चर है, यहाँ एक चर x है और एक चर y है, तो यहाँ दो चर है। तो यहाँ दो चर है, तो इसको हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दो चर है। ठीक है, कोई पूछ देगा कि यह दो चर वाला रैखिक समीकरण क्यों है, कारण बताइए। तो कारण हो जाएगा कि इसमें दो चर है, इसलिए यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, और इन दोनों एग्जाम्पल में एक चर है, यहाँ एक चर x है, तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें भी एक ही चर x है, तो यह भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ एक ही चर y है, तो चर y में एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट इससे कुछ क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आ जाए कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल कितना होता है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब कि जिसके समान कोई दूसरा न हो, मतलब कि संसार में केवल एक ही होना चाहिए, उसी को अद्वितीय कहेंगे। इसका मतलब हुआ कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल केवल एक होता है या अद्वितीय होता है। अब प्रश्न आता है कि दो चर वाला, इस प्रकार का दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल कितना होता है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल अनंत होता है, अनेक होता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल केवल एक कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहां दिखाते हैं आपको बना करके, वीडियो को पोस्ट करके आप इन परिभाषाओं को उतार सकते हैं। यहां हम आपको समझा रहे हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल केवल एक कैसे होता है। जैसे अगर हम इसी का एग्जाम्पल ले लें, यही एग्जाम्पल ले लें, 3x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए x का मान निकालना है। हल का मतलब कि जो चर दिया है उस चर का मान जो उस समीकरण को संतुष्ट करे। तो इस चर का मान x का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना होता है उसको अकेले रखा जाता है। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हम x का मान निकालना है तो x वाला पद को यहाँ अकेले रखेंगे, 5 को इधर लाएंगे, तो 5 प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में। अब x का मान निकालना है तो x को अकेले रखेंगे, 3 को इधर लाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए कि 3 और x बीच में यहाँ कुछ नहीं है, तो गुना है, तो गुना है, तो गुना वाला इधर आता है तो बाटा में हो जाएगा, तो 3 बाटा में हो गया, तो x का मान हो गया -5/3। तो x का मान कितना आया, 1 आया, x का मान 1 आया, -5/3। अतः x का मान 1 आया, इसका मतलब है कि एक चर वाला समीकरण का हल केवल एक होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, तो यह बेसिक क्लास है चैप्टर 2 का। हम लोग इस वीडियो को आप लोग रिवीजन कीजिए, इस क्लास को रिवीजन कीजिए, और आने वाली क्लास में हम चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रश्न है, उसको हम आपको बताएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।